चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है हम लोग को सी द फिगर फाइंड आरपी एंड पीएस। ठीक है, आरपी और पीएस यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन ट्राइंगल पीएसआर। तो हम लोग के पास ट्राइंगल है पीएसआर और पीएसआर में एंगल, ट्राइंगल पीएसआर में जो एंगल एस है वो मेरा क्या है 90, और 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूज। ओके, ये आपको मालूम है। तो इसके चलते हम लोग क्या करेंगे पी आर और एस पी। तो पी आर तो हम लोग क्या है हाइपोटेनियस है। अच्छा, हम लोग को मालूम है जो ट्राइंगल होता है, कोई भी ट्राइंगल होता है कितने डिग्री का होता है, यस 180 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है 180। और अगर एक एंगल 30 है और एक 90 है तो मैं क्या करूँगा उसमें से माइनस कर दूंगा, तो दैट इज मेरा कितना आ जाएगा वो 60 आ जाएगा। तो ये जो एंगल है मेरा आर, ये कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री हो गया है ना। 60 प्लस 30 90, 90 90 कितना हो गया 180। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आपके पास दो एंगल दे रखे हैं तो तीसरा एंगल कैसे निकालने का। आपको जितना भी ट्राइंगल की जो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है वो 180 होती है, उस 180 में से क्या करो दो एंगल माइनस कर दो, आपको ऑटोमेटिक जो रिमेनिंग एंगल है वो क्या हो जाएगा मिल जाएगा। अब क्वेश्चन लोग को एस आर दे रखा है, एस आर क्या है किसके अपोजिट है 30। चलते हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन के जो इन ट्राइंगल पी एस आर है उसमें एंगल पी एस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल एस पी आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है। तो देयरफॉर एंगल एस आर पी इज इक्वल टू 30। कैसे, जो रिमेनिंग एंगल है किसका एंगल है ट्राइंगल का, रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, तो रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। अब ये जो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है कैसे दिखाई दे रहा है 30 60 90। तो लिखो देयरफॉर ट्राइंगल पी एस आर इज अ कैसा है 30 60 90 ट्राइंगल है। तो लिखो देयरफॉर बाय 30 60 90 ट्राइंगल थ्योरम। अब 30 60 90 ये आपको पता होना चाहिए। 30 60 90 क्या कि 30 60 90 में साइड अपोजिट 30 और साइड अपोजिट 60। तो 30 के अपोजिट कौन है यहाँ पर एस आर है। तो लिखूंगा मैं एस आर इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाइपोटेन्यूज। कैसे यहाँ लिखने का साइड अपोजिट टू यस 30 डिग्री। तो मेरे पास एस आर कितना है 6 है 1/2 हाइपोटेन्यूज क्या है। अब देखो 90 के सामने क्या था हम लोग को मालूम 90 के सामने क्या है हाइपोटेन्यूज। तो साइड क्या है हम लोग की पी आर। तो क्वेश्चन लोग क्या फाइंड करने बोला था पी आर एंड एस पी। तो मैं पहले पी आर निकाल लूंगा। तो पी आर मतलब तो 6 मल्टीप्लाई भाई ये डिवाइड क्या होगा जरा क्या मल्टीप्लाई। तो मुझे क्या मिलेगा पी आर। तो बोलो पी आर इज इक्वल टू 6 2 ज़ा 12 है ना 6 2 ज़ा 12। ये मुझे क्या मिल गया पी आर मिल गया। अब क्वेश्चन क्या चाहिए एस पी। तो एस पी देखो यहाँ पर यहाँ अगर तुम यहाँ खड़े रहोगे तो आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है 60, और अगर आप 60 के पास खड़े हो तो क्या दिखाई दे रहा है आपको अपोजिट एस पी द साइड अपोजिट 60, द साइड अपोजिट 60 डिग्री। तो यहाँ लिखूंगा मैं एस पी इज इक्वल टू √3/2 इंटू दैट इज पी आर। यहाँ लिखेंगे हम लोग साइड अपोजिट 60 डिग्री। तो √3/2 और मेरे पास जो पी आर है वो कितना है 12 है। तो डेट इज 12 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12। तो डेट इज एस पी इज इक्वल टू 6√3 ज़ा 6√3। समझे बच्चा लोग। तो हम लोग फाइनल आंसर लिखेंगे यहाँ पर
आर पी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और मेरा जो पी एस ए इज इक्वल टू 6√3। अब पी एस लिखो या एस पी लिखो, वन ऑन दी सेम सेम है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 5 पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक एक्टिविटी है। क्या है वो? एक एक्टिविटी है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 एक एक्टिविटी है। क्वेश्चन 5 में हम लोग को ट्राइंगल दे रखा है ABC और ये ट्राइंगल ABC जिसकी दो साइडें क्या है? इक्वल है। अब जिसकी दो साइडें इक्वल होती है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? आइसोसेलेस ट्राइंगल। और जिसकी दो साइडें इक्वल है तो उसके दोनों एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। दो एंगल क्या होंगे? इक्वल। अब ये 90 डिग्री है ना, और 90 के सामने क्या होता है? बोलो। यस, हाइपोटेन्यूज। और क्वेश्चन में ना हाइपोटेन्यूज AC क्वेश्चन में दिया है हम लोग को √8, ये वैल्यू दिया है। और क्वेश्चन में मालूम करने बोला है कि AB और BC एक्टिविटी है मतलब। तो अब ये मुझे अगर मेरे को मालूम करना है कि ये 90 है तो ये दो एंगल कितना होंगे तो मुझे मालूम होना चाहिए ना, दैट इज 45। और ये कितना होंगे? 45। कैसे? अगर मैं 180 में से कितना माइनस कर दूं? 90, क्योंकि मेरे पास ये एंगल नहीं मालूम है, ये दोनों एंगल मेरे को मालूम नहीं है। तो मैं इसको x ले लूँगा, ये x ले लूँगा और ये मैं क्या ले लूँगा? x ले लूँगा ना, क्योंकि दोनों साइड दोनों एंगल क्या इक्वल है बिकॉज ऑफ दिस। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ 80 माइनस 90 इज इक्वल टू, तो 180 माइनस 90 इज 90। और ये x और ये x कितना x हो जाएगा? 2x। तो x इक्वल टू 90/2, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ठीक है, तो मैं बताता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर जिसकी दो साइडें इक्वल होगी तो उसका जो एंगल है वो क्या होगा? इक्वल होगा। क्या होगा? तो दोनों एंगल क्या हो गए? इक्वल हो गए। अब यहाँ पर 90 है ना, तो अब क्या करेंगे? 90 है तो इसमें से क्या करें? अभी दोनों ये दोनों एंगल क्या करोगे हम लोग? ऐड कर देंगे। तो 180 से जो माइनस मिलेगा मेरे को, मैं क्या करूँगा उसे, तो मुझे क्या मिल गया? 45 डिग्री। अब क्वेश्चन में ABC, अब AB इज इक्वल टू BC क्या है क्वेश्चन में? बोलो। गिवन है। और BAC, तो BAC कितना होगा? 45 डिग्री। तो AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC। तो इसका फॉर्मूला क्या है? 1/√2 इंटू AC। AC क्यों? क्योंकि 90 के सामने क्या है? हाइपोटेन्यूज। और साइड अपोजिट 45, साइड अपोजिट 45 क्या बोलता है? साइड अपोजिट टू 45 डिग्री क्या है वो? यही तो है ना, 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूज। ओके, तो यहाँ लिखूंगा मैं 1/√2 AC। तो AC कितने बार? √8। अभी जो √8 है इसका हम लोग फैक्टर ले लेंगे। फैक्टर कैसे लेंगे? यहाँ पर 4 2 ज़ा, तो 4 2 ज़ा 8 हो गया ना। 4 का रूट तो होता है कितना? 2, और 2 का तो रूट नहीं होता, इसलिए हम लोग उसको क्या लिखा? √2 में लिखा। यहाँ लिखा 1/√2, √2 गेट कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया हम लोग का? 2। समझे बच्चा? ओके, याद रखना है अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इसकी दो साइडें क्या है? इक्वल है, तो आपको ये एंगल कैसे मिल जाएंगे? ये 90 का आधा कर दो तो दैट इज 45 45। तो ये जो एंगल है ट्राइंगल है कौन सा है? 45 45 90।